नमस्कार। मैं हरवीर सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर लोक प्रशासन। आज हम वित्त विभाग के बारे में डिस्कशन करेंगे। वित्त विभाग किसी भी सरकार का एक महत्वपूर्ण विभाग होता है, जिस पर सरकार के सभी विभागों की वित्तीय आवश्यकताओं की जिम्मेदारी होती है और सरकार की सारी कल्याणकारी योजनाएं, चाहे फ्लैगशिप योजनाएं, सभी की जिम्मेदारी वित्त विभाग के द्वारा वित्तीय स्थिति के अनुसार निर्धारित की जाती हैं। तो हम वित्त विभाग के बारे में चर्चा करते हैं। आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्यों की सफलता स्थानीय आर्थिक संरचना से प्रत्यक्षतः संबंधित रहती है, जबकि आर्थिक तंत्र के मूल तत्व वित्त है। मानव सभ्यता के प्रारंभिक चरणों में जब मनुष्य ने समूह में रहने तथा शासन संचालित करने का अनुभव प्राप्त किया, तभी से आर्थिक संसाधनों का महत्व बढ़ गया था। प्राचीन काल में वस्तु के बदले वस्तु का विनिमय बार्टर सिस्टम होता था, जो आर्थिक क्रियाओं के सफल संचालन में सहायक नहीं था, किंतु मुद्रा के आविष्कार ने वित्तीय ढांचे को नई दिशा प्रदान कर दी तथा प्रत्येक शासन व्यवस्था में राजस्व एकत्र करना राज्य का प्रमुख कार्य बन गया। वर्तमान में वित्त को प्रशासन का रक्त कहा जाता है। वो जिस प्रकार बिना परिसंचरण के मानव शरीर व्यर्थ है, उसी प्रकार वित्त के अभाव में प्रशासन तंत्र निरर्थक है। राज्य प्रशासन के कार्यों को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने हेतु वित्तीय संसाधनों का प्रबंध तथा बजट के कार्य राज्य का वित्त विभाग निष्पादित करता है। अब हम वित्तीय प्रशासन के वित्त विभाग के संगठन के बारे में चर्चा करते हैं। प्रशासन तंत्र में वित्त विभाग की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण होने के कारण वित्त मंत्री का पद चतुर, लोकप्रिय तथा वरिष्ठ राजनीतिक द्वारा या कई बार स्वयं मुख्यमंत्री द्वारा धारण कर लिया जाता है। वित्त मंत्री की सहायता राज्य मंत्री, उपमंत्री भी नियुक्त किए जा सकते हैं। वित्त मंत्री का मुख्य कार्य राज्य की वित्तीय स्थिति पर नियंत्रण रखना तथा विधानमंडल में बजट प्रस्तुत करके उसे स्वीकृत करवाना एवं स्वीकृत प्रावधानों के अनुसार उसे क्रियान्वित करवाना है। वित्त मंत्री, राज्य मंत्री तथा उपमंत्री इत्यादि राजनीतिक प्रमुखों को प्रशासनिक सहायता प्रदान करने हेतु विभाग में अनेक प्रशासनिक अधिकारी तथा कर्मचारी पदस्थापित हैं। वित्त विभाग का प्रशासनिक प्रमुख शासन सचिव वित्त कहलाता है, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का वरिष्ठ तथा अनुभवी अधिकारी होता है। प्रमुख शासन सचिव वित्त के अधीन 3 शासन सचिव वित्त क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय कार्यरत हैं। प्रमुख शासन सचिव मुख्यतः राज्य प्रशासन में विभिन्न कार्यों के लिए वित्त की राजस्व व्यवस्था तथा बजट के कार्यों को देखता है। यह सचिव वित्तीय संसाधनों वृद्धि, कर एकत्रण तथा अंकेक्षण कार्य भी निर्वाहित करता है। तीनों सचिवों के अधीन कई उपसचिव, विशेषाधिकारी, निदेशक, लेखाधिकारी तथा सहायक लेखाधिकारी कार्यरत हैं। सचिवालय स्थित वित्त विभाग में लगभग 300 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। वित्त विभाग में प्रमुख शासन सचिव के अधीन कार्यरत 3 शासन सचिव क्रमशः प्रथम, व्यय, राजस्व और वित्तीय नियमों का कार्य करते हैं। राज्य संगठन के बारे में इस तरह की संरचना बनती है, जो अपने सिलेबस में भी है, उसके बारे में चर्चा करना भी जरूरी है। शासन सचिव फर्स्ट और शासन सचिव सेकंड और शासन सचिव थर्ड। शासन सचिव फर्स्ट के अंडर में 5 उपसचिव होते हैं, जो जिनमें से 4 उपसचिव व्यय के संबंध में काम करते हैं। वे फर्स्ट, वे सेकंड, वे थर्ड, वे फोर्थ और 5वां अंकेक्षण ऑडिट का काम करते हैं। दूसरे वित्त सचिव हैं, उनके अधीन 2 उप सचिव होते हैं और 1 उप विधि परामर्शी होते हैं। उप सचिव प्रथम आबकारी एवं करारोपण का काम करते हैं और दूसरे उप सचिव राजस्व का काम करते हैं। तीसरे शासन सचिव हैं,
उनके अधीन विशेषाधिकारी हैं लेखा एवं राजकोष नियम के। इनके अधीन अधीनस्थ संस्थाएं कार्य करती हैं। ये अपने आप में एक स्वतंत्र एजेंसी के रूप में कार्य करती हैं और वित्त मंत्रालय के कार्यों को, वित्त विभाग के कार्यों को संपन्न करती हैं। जैसे आयुक्त वाणिज्य कर विभाग, निदेशक कोष एवं लेखा विभाग, आयुक्त आबकारी विभाग, महानिदेशक पंजीयन मुद्रांक विभाग, निदेशक राज्य बीमा एवं सामान्य प्रावधायी निधि, निदेशक अल्प बचत विभाग, परीक्षक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, निदेशक पेंशन एवं पेंशनर कल्याण विभाग। विशेषाधिकारी नियम फर्स्ट होता है, विशेषाधिकारी नियम सेकंड होता है, निदेशक बजट होता है, उप सचिव बजट होता है, उप सचिव मार्गोपाय होता है, विशेषाधिकारी राजस्व होता है और एनालिस्ट कम प्रोग्रामर होता है। वित्त विभाग के कार्यों को हमने 11 संभागों में बांट रखा है। प्रथम कौन सा है? अंकेक्षण एवं निरीक्षण संभाग। दूसरा है बजट एवं मार्गोपाय संभाग। तीसरा है आर्थिक मामले संभाग। चौथा है आबकारी संभाग। पांचवा है व्यय संभाग, एक्सपेंडिचर का काम देखता है। सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम तथा कोषागार संभाग। सातवां है विधिक संभाग। आठवां है लोक निवेश संभाग। नौवां है राजस्व संभाग। 10वां है नियम संभाग। 11वां है करारोपण संभाग। इन संभागों को दिए गए कार्य संक्षिप्त में इस प्रकार हैं। अंकेक्षण एवं निरीक्षण संभाग क्या क्या काम करता है? लोक लेखा समिति और विधायी समितियों के पास सरकार के सभी विभागों या उपक्रमों के सामान्य प्रकरणों का निस्तारण करवाना। दूसरा, नियंत्रक मालिका परीक्षक तथा मालिका पाल के प्रतिवेदन एवं अंकेक्षण उपपत्तियों को सुलझाना। तीसरा, निदेशक निरीक्षण की आंतरिक अंकेक्षण, विशेष अंकेक्षण तथा भौतिक सत्यापन संबंधी रिपोर्ट पर कार्रवाई करना। अगला, निदेशक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के प्रतिवेदन पर कार्रवाई करना। उससे अगला, बजट विनियोग के दुरुपयोग तथा गबन से संबंधित प्रकरणों को जांचना। निरीक्षण एवं स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के प्रशासनिक मामले निपटाना। ऋणों एवं अग्रिमों के उपयोगिता प्रमाण पत्रों एवं वसूली मामलों का निस्तारण करना। दूसरा संभाग, बजट एवं मार्गोपाय संभाग। बजट से संबंधित परिपत्रों, मैनुअल तथा ज्ञापन की कार्रवाइयाँ करना। वित्त मंत्री को बजट भाषण तैयार करने में प्रशासनिक सहायता देना। नए व्ययों सहित बजट मदों की छाननी एवं स्वीकृति देना। विनियोग विधेयक तैयार करना। पुनर्विनियोग की कार्रवाई करना। आकस्मिक निधि से अग्रिम लेने की कार्रवाई करना। पूरक एवं अतिरिक्त मांगों पर कार्रवाई करना। लोक ऋण से संबंधित सेवा प्रभार का भुगतान करना। सरकारी खातों तथा ट्रस्ट निधि में उपलब्ध राशि का निवेश करना। स्वशासी बोर्डों, लोक उपक्रमों तथा सहकारी संस्थाओं के ऋण एवं मार्गोपाय कार्रवाई करना। लोक सेवकों को अग्रिम राशि उपलब्ध कराने हेतु निधि का आवंटन करना। बैंकों से संबंधित प्रकरण निपटाना। मासिक लेखों सहित मार्गोपाय का प्रबंधन देखना। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंतर्गत बैंकों में अवकाशों की घोषणा करना। बजट का प्रकाशन करना। निष्पादन बजट के प्रचलन को बढ़ावा देना। बजट प्रावधानों से अधिक राशि का अतिरिक्त स्वीकृति प्रदान करना। आर्थिक मामले संभाग 30 नंबर का, केंद्रीय राज्य वित्त आयोगों की अनुशंसा जारी होने वाली अनुदान राशि के क्रम में प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण करना। राष्ट्रीय तथा प्रांतीय अर्थव्यवस्था एवं वित्त के संबंध में स्थूल आर्थिक विश्लेषण करना। बाहरी सहायता प्राप्त या नवाचारी परियोजनाओं के प्रस्तावों का परीक्षण करना। आबकारी संभाग, उत्पाद कर में संशोधन कार्य करना। आबकारी उत्पादों से संबंधित लाइसेंस शुल्क का निर्धारण करना। आबकारी या उत्पाद कर से संबंधित चीज़ों की आयात निर्यातों पर नियंत्रण करना। शराब एवं इससे संबंधित उत्पादों के निर्माण, भंडारण, बॉटलिंग तथा मिश्रण
गतिविधियों पर नीतिगत निर्णय करना, आबकारी वस्तुओं की बिक्री एवं निस्तारण संबंधी प्रकरणों का निर्णय करना, आबकारी मांगों में कमी करना, आबकारी विभाग की समीक्षा तथा प्रशासन देखना, वैधानिक अपील तथा पुनरीक्षा के मामले निपटाना, वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियमों के प्रकरण निपटाना, व्यय संभाग योजना या गैर योजनाबद्ध तथा केंद्र प्रवर्तित योजनाओं से संबंधित नए व्यय को समाहित करना, अग्रिम स्वीकृति, ऋण तथा अनुदान इत्यादि के क्रम में नियमों में ढील देना, राजपत्रित या राजपत्रित संवर्ग में पदों की संख्या सहित अस्थायी पदों को स्थायी पदों में परिवर्तित करने के प्रस्ताव निर्णित करना, अस्थायी पदों की अवधि बढ़ाना, सार्वजनिक निर्माण वित्त एवं लेखा नियमों के अंतर्गत दरों में परिवर्तन तथा वर्ग चार्ज कार्मिकों का प्रकरण निपटाना, न्यायालयों की डिग्री के अंतर्गत व्यय की स्वीकृति देना, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम तथा कोषागार संभाग, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों निर्माण तथा उनके अर्थ या समझ के मामले सुलझाना, उपरोक्त नियमों के अंतर्गत प्रत्यायोजित शक्तियों तथा उनमें ढील देने संबंधी प्रकरणों का निस्तारण करना, जो ऋण अग्रिम राशि या देय राशि वसूली योग्य नहीं है उन्हें प्रकरण समाप्त राइट ऑफ घोषित करना, सार्वजनिक ऋण वसूली अधिनियम तथा नियमों से संबंधित प्रशासन देखना, कृषि भूमि को गैर कृषि में बदलने तथा उसकी विक्रय कीमत निश्चित करना, निःशुल्क या रियायती दरों में भूमि का आवंटन करना, राज्य की संपत्ति की बिक्री का नियमितीकरण करना, पेंशन तथा पेंशनर्स कल्याण विभाग के प्रशासनिक मामले निपटाना, पेंशन तथा पेंशन भोगियों के कल्याण के नीतिगत मामले सुलझाना, विधिक संभाग विभाग से संबंधित न्यायालयी मुकदमों या रिटों इत्यादि का निस्तारण करना, राज्य के महाधिवक्ता, अतिरिक्त महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल ऑन रिकॉर्ड तथा वरिष्ठ काउंसिल और मान्य प्रकरण तथा राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच की नियुक्ति करना, उच्च न्यायालय, राजस्थान करारोपण अधिकरण आरटीटी तथा राजस्थान कर बोर्ड हेतु उप राजकीय अधिवक्ता का पैनल तैयार करना, उच्च न्यायालय तक अपील प्रकरणों की स्वीकृति देना, 1 वर्ष अवधि पश्चात आबकारी प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति देना, डिग्री पारित केसों की राशि स्वीकृत करना, लोक निवेश संभाग परियोजनाओं, योजनाओं, निगमों, लोक तथा निजी उपक्रमों में निवेश करना, सरकारी प्रत्याभूति देना, प्रत्याभूत विलेख पर हस्ताक्षर करना, सार्वजनिक निगमों या कंपनियों की वार्षिक आम सभा में राज्यपाल का प्रतिनिधि नियुक्त करना, निगमों या उपक्रमों की वित्तीय समीक्षा करना, वित्त विभाग के प्रतिनिधियों द्वारा लोक उपक्रम सहकारी संस्था या सोसाइटियों के निदेशक मंडल की बैठक में भाग लेना तथा उसकी कार्रवाई विवरण देखना, राज्य विद्युत कंपनियों के प्रकरण निपटाना, राज्य संभाग राजस्थान लेखा सेवा तथा राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के समस्त प्रकरण निपटाना, मुख्य राजस्व प्राप्तकर्ता विभागों के वसूली लक्ष्यों की समीक्षा करना, प्रकरण बंद राजस्व मामलों की रिटर्न देखना, राजकोष से संबंधित समस्त प्रकरण निपटाना, संक्षिप्त आकस्मिक बिलों पर प्राप्त अग्रिम राशि की स्वीकृति देना, संभाग 10 नियम संभाग राज्य सेवा नियम संशोधन उनका विवेचन या छूट संबंधी अनुमोदन देना, राज्य कार्मिकों की मांगों पर निर्णय करना, अखिल भारतीय सेवा नियमों विभाग की सहमति देना, समस्त कानूनी दावों का निपटारा करना, राज्य कार्मिकों से की जाने वाली वसूली माफ करना, वेतनमान संबंधित संशोधन अंशतः करना, जनप्रतिनिधियों, लोक सेवकों तथा अन्य योग्यताधारी व्यक्तियों के चिकित्सा व्यय हेतु अग्रिम एवं अन्य स्वीकृति जारी करना,
11 नंबर करारोपण संभाग। पंजीयन, कोर्ट फीस तथा स्टाम्प ड्यूटी इत्यादि की दरों का निर्धारण करना। नंबर 2, वाणिज्य तथा अन्य करों की दरों का निर्धारण करना। करों से संबंधित छूट देना। करों से संबंधित वैधानिक अपील तथा संशोधन इत्यादि करना। CCA नियमों के अंतर्गत अपील देखना। बिक्री कर चेक पोस्ट नियंत्रित करना। राशि लौटाने संबंधित प्रकरण देखना। वाणिज्य कर, पंजीयन एवं मुद्रांक, राजस्थान कर बोर्ड तथा राजस्थान करारोपण अधिकरण के कार्य की समीक्षा करना। वित्त विभाग के अधीन बहुत सारे निदेशालय या कार्यकारी संगठन कार्यरत हैं। कोष एवं लेखा विभाग के 38 कोषागार जिला स्तरों पर तथा 181 उप कोषागार तहसील स्तर पर कार्यरत हैं। राज्य में 10 पेंशन उप कोषागार को भी स्थापित हैं। स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग का मुख्य कार्य स्थानीय निकायों तथा विश्वविद्यालय एवं आवासन मंडल के लेखों का परीक्षण करना है। इस विभाग के अधीन 11,000 से भी अधिक संस्थाएं हैं। राज्य में सन 1995 में निरीक्षण निदेशालय की स्थापना की गई थी। ये कार्यालय विभागों के स्टोर तथा अन्य विषयों का निरीक्षण अंकेक्षण करता है। वित्त विभाग की अन्य कार्यकारी संस्थाएं कार्य एकत्रण, कोष नियंत्रण तथा वित्तीय कार्य निष्पादित करती हैं। राज्य बीमा एवं सामान्य प्रावधान निधि विभाग राज्य के लोक सेवकों का बीमा एवं निधि संरक्षण का कार्य करता है। राज्य में लॉटरी विभाग 1 जनवरी 1999 को बंद कर दिया गया है। भूमि एवं भवन कर विभाग 31 मार्च 2006 को समाप्त हो चुका है। इसके अतिरिक्त राज्य में राजस्थान कर बोर्ड अजमेर, ये जो वित्त विभाग से संबंध है, राजस्थान करारोपण अधिकरण ट्रिब्यूनल जयपुर में है, जो करों से संबंधित विवादों की सुनवाई करता है। धन्यवाद। आज इतना ही।